जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है ये आसमान में चमकते तारे, ये धरती, ये महासागर, ये सब कहां से आए? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना है? अगर मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड का हर कण एक रहस्य छुपाए हुए है जो आपको खुद आपके अस्तित्व का सच बता सकता है, तो आज हम भगवत गीता के उस गहरे रहस्य को खोलेंगे जिसे जानकर आपकी नजरें हमेशा के लिए बदल जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये ज्ञान और गीता की बातें दिल को छू जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर हमें बताएं कि आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा हैं। कभी आपने रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखा है? वह अनगिनत तारे, चांद की चांदनी, दूर कहीं चमकते आकाश गंगाओं के धुंधले धब्बे, उन्हें देखते हुए अचानक मन में एक सवाल उठता है, ये सब कहां से आया? यह सृष्टि आखिर बनी कैसे? यही सवाल सदियों से हर इंसान के दिल में गूंजता आया है, कभी किसी बच्चे के मासूम मन में, तो कभी किसी वृद्ध की शांत जिज्ञासा में, और कभी कभी हमारी अपनी रातों की खामोशी में। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही यह रहस्य हमें आकर्षित करता रहा है। आदि मानव ने गुफाओं की दीवारों पर तारों और सूर्य की आकृतियां बनाई। ऋषियों ने तपस्या करके ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की और वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप बनाकर आकाश को टटोला। पर हर बार जवाब जितना मिला, सवाल उतने ही गहरे होते गए। भगवत गीता में भी यही प्रश्न अर्जुन के मन में उठा था। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब चारों ओर युद्ध की गर्जना थी, अर्जुन के मन में केवल हथियारों और युद्ध की चिंता नहीं थी, उसके भीतर एक और गहरी प्यास थी। हे कृष्ण, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ? ये जीव जगत कैसे चलता है और इसका अंत कहाँ है? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और उसी उत्तर में छुपा है सृष्टि का रहस्य। सोचिए, जब हम किसी विशाल इमारत को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसे किसी ने बनाया होगा। उसके पीछे किसी इंजीनियर की योजना, किसी मजदूर का परिश्रम, किसी कलाकार की दृष्टि होती है। तो क्या यह संभव है कि इतना विशाल ब्रह्मांड, जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, यूं ही संयोग से बन गया हो? नहीं, इसके पीछे भी एक महान योजनाकार है जिसे गीता परमेश्वर कहती है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, ये निर्माण किसी ईंट पत्थर से नहीं हुआ। यहाँ सामग्री भी उसी सृजनहार की है, योजना भी उसी की और ऊर्जा भी उसी से आती है। कृष्ण ने गीता में कहा, मैं ही इस संपूर्ण जगत का कारण हूँ, मुझसे ही यह प्रकट होता है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। और यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, उस रहस्य को समझने की यात्रा जिसमें हम जानेंगे कि यह ब्रह्मांड केवल पत्थरों, पानी और हवा का मेल नहीं है, बल्कि चेतना, प्रेम और दिव्य ऊर्जा का अद्भुत संयोजन है। यह कहानी केवल तारों और ग्रहों की नहीं, यह हमारी भी कहानी है। क्योंकि अगर सृष्टि का एक कण भी ईश्वर से जुड़ा है, तो हम भी उसी दिव्यता के अंश हैं। जब हम माया शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में छल या भ्रम की छवि आती है, लेकिन भगवत गीता में माया का अर्थ है भगवान की वह अद्भुत शक्ति जो इस सृष्टि को बनाती, चलाती और फिर समेट लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह मेरी दिव्य माया है जिसे कोई साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। यह माया ही प्रकृति के रूप में कार्य करती है और मैं उसका संचालक हूँ। कृष्ण प्रकृति को माँ की तरह बताते हैं। जैसे एक माँ अपने गर्भ में जीवन को पोषित करती है, वैसे ही प्रकृति अपने भीतर ब्रह्मांड के अनगिनत रूपों को जन्म देती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत उसकी देह हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये उसकी सूक्ष्म परतें हैं और इस पूरी प्रकृति में चेतना का बीज बोते हैं स्वयं भगवान। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास उर्वर भूमि है, बीज है और पानी भी है, लेकिन जब तक वह अपनी इच्छा और परिश्रम से बीज नहीं बोता, खेत में कुछ नहीं उगता। ठीक इसी तरह यह संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन जीवन का आरंभ तब होता है जब भगवान अपनी शक्ति से उसमें चेतना का संचार करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं बीज का बीज हूँ, अर्थात जो भी जीवन है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। माया की एक और अद्भुत बात है, यह हमें संसार में ऐसा बांध देती है कि हम वास्तविकता को भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम केवल यह शरीर हैं और यह संसार ही अंतिम सत्य है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि यह संसार अस्थायी है, बदलने वाला है, जबकि आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। जैसे कोई जादूगर अपनी कलाओं से हमें चकित कर देता है, वैसे ही भगवान की माया हमें मोह में डाल देती है। पर जो साधक ज्ञान, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलता है, वह इस माया के पार जाकर सच्चाई को देख सकता है। प्रकृति के भीतर हर चीज का संतुलन भगवान ने अद्भुत तरीके से बनाया है। सूरज की गर्मी हो या चांद की ठंडक, नदी का बहना हो या पेड़ों का बढ़ना, सब एक नियत नियम के अनुसार होता है। अगर थोड़ा भी संतुलन बिगड़ जाए तो सृष्टि का ताना बाना टूट सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस प्रकृति का नियंता हूँ और हर नियम मेरी इच्छा से चलता है। अब सवाल उठता है,
यह माया और प्रकृति कब और कैसे मिलकर इस ब्रह्मांड को जन्म देती हैं। यहाँ से शुरू होता है सृष्टि का वास्तविक आरंभ, जब अदृश्य से दृश्य का जन्म होता है और शून्य से यह रंग बिरंगी दुनिया बनती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर केवल शून्य है, न सूरज, न चांद, न तारे, न आकाश, न धरती, बस एक अनंत, मौन, असीम सत्ता। यह सत्ता न जन्म लेती है न मरती है। यही परम ब्रह्म है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि की शुरुआत में मैं ही संपूर्ण जगत को रचता हूँ और अंत में मैं ही उसे समेट लेता हूँ। सृष्टि का आरंभ किसी विस्फोटक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प से हुआ। भगवान की इच्छा हुई अनेक रूपों में प्रकट हों ताकि मेरी लीला का विस्तार हो। बस उसी इच्छा से महत्त्व प्रकट हुआ, जो सृष्टि का पहला बीज है। महत्त्व से मन और बुद्धि के रूप बने और फिर 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व मिलकर ब्रह्मांड के सभी रूपों को गढ़ते हैं, चाहे वह एक पत्ता हो, एक पर्वत हो या एक तारा। जैसे एक चित्रकार के पास सफेद कैनवास हो और वह धीरे धीरे उसमें रंग भरना शुरू करे। पहले आकाश का नीला, फिर धरती का हरा, फिर सूरज की सुनहरी किरणें। वैसे ही सृष्टि ने भी अपने रंग लेना शुरू किया। पानी की नदियां बहने लगीं, पर्वत अपनी जगह खड़े हो गए, सूरज ने प्रकाश फैलाना शुरू किया, चांद ने रातों में ठंडक बिखेरी। लेकिन यह केवल निर्जीव ब्रह्मांड नहीं था, भगवान ने इसमें प्राण का संचार किया। पौधे, जीव जंतु, पक्षी और अंततः मनुष्य का जन्म हुआ। हर जीव अपने अपने धर्म के साथ आया। पक्षी उड़ने के लिए, मछली तैरने के लिए, पेड़ छाया देने के लिए और मनुष्य सीखने, समझने और ईश्वर को जानने के लिए। गीता के अनुसार सृष्टि का यह क्रम केवल एक बार नहीं हुआ, यह एक अनंत चक्र है। सृष्टि, पालन और संहार का। हर ब्रह्मांड का अपना एक जीवन काल है। जब समय पूरा होता है, सब कुछ वापस उसी परम सत्ता में विलीन हो जाता है जहां से यह आया था, और फिर एक नए संकल्प के साथ यह चक्र फिर से शुरू होता है। यह अदृश्य से दृश्य बनने की प्रक्रिया हमें अपने जीवन में भी दिखाई देती है। हमारे भीतर एक विचार जन्म लेता है, वह अदृश्य है, लेकिन धीरे धीरे शब्दों, कर्मों और परिणामों के रूप में प्रकट होता है। इसी तरह परम चेतना का विचार ही इस सृष्टि का आधार है। अब जब सृष्टि की रचना हो चुकी है तो प्रश्न यह उठता है कि यह चक्र कैसे चलता है? कौन इसके हर क्षण को नियंत्रित करता है? क्यों यह कभी निर्माण, कभी विनाश और कभी मौन में डूबी रहती है? समय, ये वह अदृश्य शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। हम इसे न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह है। फूल का खिलना और मुरझाना, सूरज का उगना और ढलना, जीवन का जन्म और मृत्यु, सब समय के नियम के अधीन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं जगत का संहारक, अर्थात समय स्वयं ईश्वर का ही एक रूप है, तपप है। सृष्टि केवल जन्म की कहानी नहीं है, यह एक सतत चक्र है, सृष्टि, पालन और संहार का। हिंदू दर्शन में इसे त्रिमूर्ति के रूप में समझाया गया है। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन यह संहार नकारात्मक नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। जैसे पेड़ के सूखे पत्ते गिर जाते हैं ताकि नई कलियां निकल सकें, वैसे ही विनाश केवल परिवर्तन का संकेत है। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार अनादि और अनंत है, लेकिन इसके रूप बदलते रहते हैं। हर युग का अपना समय होता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म घटने लगता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। यह भी सृष्टि के चक्र का ही हिस्सा है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। कल्पना कीजिए एक विशाल नदी की। उसका पानी लगातार बहता है, कभी शांत, कभी प्रचंड, कभी वह बाढ़ लाती है, कभी सूख जाती है। लेकिन नदी का अस्तित्व बना रहता है, भले ही उसकी धाराएं और स्वरूप बदल जाएं। समय भी ऐसा ही है, यह रूप बदलता है, लेकिन उसका प्रवाह कभी रुकता नहीं। विनाश का एक और रूप है व्यक्तिगत स्तर पर। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई संबंध टूट जाता है, कोई पुरानी आदत खत्म हो जाती है, या कोई सपना अधूरा रह जाता है। उस समय हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आता है कि वह अंत एक नए आरंभ के लिए जरूरी था। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का हर अंत भी एक नए सृजन की तैयारी है। भगवत गीता यह सिखाती है कि हमें समय के इस प्रवाह को स्वीकार करना चाहिए। सृष्टि का रहस्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न शरीर, न परिस्थितियां। केवल आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमें न हानि का भय होता है, न लाभ का अहंकार। हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को उसी सहजता से स्वीकार करते हैं जैसे ऋतुएं बदलती हैं। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि समय और विनाश भी सृष्टि के अनिवार्य हिस्से हैं, अगला प्रश्न उठता है, इस विशाल सृष्टि में हमारा स्थान क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हमारा कोई उद्देश्य है, या हम बस संयोग से इस जीवन में हैं? जब हम इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं तो खुद से पूछते हैं,
इस अनगिनत तारों, पहाड़ों और समुद्रों के बीच मैं कौन हूं और मेरा यहाँ क्या काम है? भगवत गीता का उत्तर स्पष्ट है। तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम एक शाश्वत आत्मा हो जो ईश्वर का अंश है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसका मतलब है कि हम यहाँ सिर्फ कुछ वर्षों के लिए मेहमान नहीं हैं, बल्कि एक लंबी अनंत यात्रा के यात्री हैं। अगर आत्मा अमर है तो फिर सवाल उठता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? गीता कहती है, जीवन का असली उद्देश्य है आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन। हमारा जन्म केवल खाने पीने, सोने और भोग करने के लिए नहीं हुआ। हम यहाँ सीखने, अनुभव लेने और अंततः अपनी आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए आए हैं। इसे ऐसे समझिए, जीवन एक विद्यालय है और हर घटना, हर खुशी, हर कठिनाई एक पाठ है। हम इन पाठों से सीखते हैं ताकि हमारी आत्मा अधिक परिपक्व हो सके। जो लोग इन अनुभवों से भागते हैं वे बार बार उसी कक्षा में लौटते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग इन अनुभवों को समझते और स्वीकार करते हैं वे आगे बढ़ते हैं और अंततः मोक्ष पाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि के हर प्राणी को एक खास भूमिका दी है। पक्षी उड़ने के लिए, पेड़ छाया देने के लिए, नदियां बहने के लिए और मनुष्य प्रेम, सेवा और भक्ति के लिए। मनुष्य के पास सोचने और चुनने की क्षमता है। वह अपने कर्मों से अपना भविष्य तय कर सकता है। इसीलिए गीता में कहा गया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जीवन का एक और गहरा उद्देश्य है ईश्वर की लीला का हिस्सा बनना। भगवान ने इस ब्रह्मांड को केवल एक यांत्रिक मशीन की तरह नहीं बनाया, बल्कि इसे प्रेम, करुणा और आनंद से भरा है। जब हम अपने भीतर इस प्रेम और करुणा को जगाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से ईश्वर के करीब आ जाते हैं। यह निकटता ही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। तो सृष्टि में हमारा स्थान केवल एक दर्शक का नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार का है। हम यहाँ सीखने, देने और प्रेम करने के लिए हैं। और जब हम इस उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो जीवन केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। जब हम सृष्टि के रहस्य की इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यह केवल ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कहानी है। हमने देखा कि कैसे भगवान की माया और प्रकृति ने मिलकर अदृश्य से दृश्य को जन्म दिया, कैसे समय और विनाश भी इस अनंत चक्र का हिस्सा हैं, और कैसे हर आत्मा का इस विशाल योजना में एक खास उद्देश्य है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सृष्टि का रहस्य केवल यह जान लेना नहीं है कि यह कैसे बनी, बल्कि इसे समझकर अपने जीवन को दिशा देना है। जब हमें एहसास होता है कि यह संसार किसी संयोग से नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के तहत बना है, तो हमारे भीतर तीन गहरी भावनाएं जागती हैं: कृतज्ञता, प्रेम और कर्तव्य बोध। कृतज्ञता इसलिए क्योंकि हमें इस अद्भुत सृष्टि का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। सोचिए, अरबों आकाश गंगाओं में असंख्य ग्रहों के बीच हमें पृथ्वी जैसा घर मिला। हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यह सब ईश्वर का उपहार है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो शिकायतें कम हो जाती हैं और संतोष बढ़ जाता है। प्रेम इसलिए क्योंकि जब हम समझते हैं कि हर प्राणी में वही दिव्य अंश है तो हम किसी को छोटा बड़ा, ऊंच नीच नहीं मानते। तब नफरत की जगह करुणा आती है और द्वेष की जगह सहयोग। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। कर्तव्य बोध इसलिए क्योंकि सृष्टि का हर हिस्सा अपने नियम का पालन करता है। सूरज रोज उगता है, नदियां बहती हैं, पेड़ फल देते हैं, वे अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते। हम भी अगर अपने कर्म को निष्काम भाव से करें तो यह सृष्टि संतुलन में बनी रहती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। ये केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। कृष्ण ने अर्जुन कहा कि कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का परिणाम भी समय के साथ सामने आता है। यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी कभी कठिनाइयों से गुजरता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अस्थायी सुख में रहता है। परंतु अंततः न्याय का तराजू अपने आप संतुलित हो जाता है। कर्म और सृष्टि का यह संतुलन हमें एक गहरा संदेश देता है। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हमारा हर कार्य, हर शब्द, हर विचार सृष्टि के विशाल सागर में लहरें पैदा करता है। यदि हम इन लहरों को प्रेम, करुणा और सत्य से भर देंगे तो सृष्टि भी हमें वही लौटाएगी। इसलिए भगवत गीता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में धर्म और सदाचार का पालन करें, ताकि न केवल हमारा जीवन सुंदर हो, बल्कि पूरी सृष्टि में सामंजस्य और शांति बनी रहे। सृष्टि का ताना बाना केवल ग्रह, नक्षत्र, जल, वायु और आकाश से नहीं बना है। यह हर पल उन अदृश्य शक्तियों से संचालित होता है जिन्हें हम अपने कर्मों के रूप में जन्म देते हैं। भगवत गीता कहती है कि यह संसार एक विशाल यज्ञशाला की तरह है और हम सब इसमें कर्म रूपी आहुति डालते हैं। हमारे विचार, हमारी नियत और हमारे कर्म चाहे कितने ही छोटे क्यों न हो, इस ब्रह्मांड की लय में बदलाव लाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था,
हे पार्थ, यह जगत केवल भौतिक पदार्थों के मेल से नहीं चलता, बल्कि इसके हर कण में मेरे कर्म और मेरे नियम प्रवाहित हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे प्रकृति में दिन रात का संतुलन, ऋतुओं का परिवर्तन और धरती पर जीवन का चक्र एक नियम के तहत चलता है, वैसे ही हमारे व्यक्तिगत कर्म भी इस संतुलन में भाग लेते हैं। यदि हम सत्य, अहिंसा, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे कर्म सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह ऊर्जा न केवल हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि दूर तक सृष्टि के संतुलन में योगदान देती है। इसके विपरीत, जब हम लोभ, क्रोध, हिंसा और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम इस संतुलन में विकार उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अशांति, संघर्ष और विनाश के बीज बोए जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का परिणाम भी समय के साथ सामने आता है। यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी कभी कठिनाइयों से गुजरता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अस्थायी सुख में रहता है, परंतु अंततः न्याय का तराजू अपने आप संतुलित हो जाता है। कर्म और सृष्टि का यह संतुलन हमें एक गहरा संदेश देता है। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हमारा हर कार्य, हर शब्द, हर विचार सृष्टि के विशाल सागर में लहरें पैदा करता है। यदि हम इन लहरों को प्रेम, करुणा और सत्य से भर देंगे तो सृष्टि भी हमें वही लौटाएगी। इसलिए भगवत गीता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में धर्म और सदाचार का पालन करें, ताकि न केवल हमारा जीवन सुंदर हो, बल्कि पूरी सृष्टि में सामंजस्य और शांति बनी रहे। सृष्टि की कहानी केवल जन्म और विस्तार तक सीमित नहीं है। हर जीव का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवत गीता इस सत्य को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार क्षण भंगुर है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह फिर जन्म लेता है। लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मोक्ष कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। यह आत्मा का अपने स्रोत यानी परमात्मा में विलीन होना है। यह यात्रा तभी संभव है जब हम भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म को अपने जीवन का आधार बनाएं। जीवन में मिलने वाला सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, ये सब केवल अनुभव हैं जो आत्मा को उसकी यात्रा में परिपक्व बनाते हैं। जब हम इन अनुभवों को समान भाव से स्वीकारना सीख जाते हैं, तब हम धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठने लगते हैं। यही वैराग्य की शुरुआत है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मन की अंतिम अवस्था आत्मा के अगले गंतव्य को तय करती है। यदि मृत्यु के समय हमारा मन भगवान के स्मरण में लीन है तो आत्मा सीधे मोक्ष की ओर बढ़ती है। इसके लिए पूरे जीवन में साधना, सत्संग और सत्कर्म जरूरी है। मोक्ष का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे परे होना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही मोक्ष प्राप्त व्यक्ति संसार में रहकर भी उसके बंधनों से मुक्त होता है। सृष्टि से मोक्ष तक की यह यात्रा हर आत्मा की अपनी अपनी गति से चलती है। कोई इसे एक जन्म में पूर्ण कर लेता है, कोई कई जन्मों में। लेकिन गीता का वचन है, जो मेरे मार्ग पर चलता है उसका कोई नाश नहीं। इसलिए चाहे राह लंबी हो चाहे कठिन, अंततः यह यात्रा हमें उस परम शांति और आनंद तक ले जाती है जहां कोई दुख, भय या बंधन नहीं होता। केवल अनंत प्रेम और प्रकाश का साम्राज्य होता है। आखिर में जब हम सृष्टि के इस रहस्य को हृदय से स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में एक गहरी शांति आ जाती है। हमें समझ आता है कि हम किसी अजनबी, अराजक संसार में नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी दिव्य लीला का हिस्सा हैं जो अनंत और सुंदर है। तब जीवन केवल संघर्ष और भाग दौड़ नहीं रहता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है, घर वापसी की यात्रा, उस परमेश्वर की ओर जिससे यह सब शुरू हुआ और जिसमें यह सब अंततः समा जाएगा। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे, मेरी उत्पत्ति और मेरे कर्मों के दिव्य स्वरूप को जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। और शायद यही सृष्टि के रहस्य को समझने का असली फल है। ईश्वर की शरण में पूर्ण शांति और आनंद के साथ लौट जाना। राधे राधे।